आज की स्टोरी उस समय की है जब केरल में ट्रेवनकोर नाम के राजा का शासन हुआ करता था। उस राज्य में सिर्फ देखने मात्र से ही कास्ट का निर्णय मीन्स डिसीजन लिया जाता था, जिसमें लोअर कास्ट की औरतों को ब्रेस्ट कवर करने की परमिशन नहीं थी, जिसका उल्लंघन करने पर उन्हें मुल्ला करम यानी कि ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। तो जो आज की स्टोरी है मुल्ला करम बेस्ड ही स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग 19वीं शताब्दी चेरथला इंडिया से होती है, जो कि जहाँ पर दो लड़कियाँ जिनके नाम हैं नागेली और नीला दिखाया जाता है, जो कि हाफ कपड़े पहने हैं। उनको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो उनको किसी के लिए सजा दी गई है, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम नागेली है और दूसरी लड़की नीला को कहती है वो थक चुकी है इस सब से। उसे ऐसा लगता है आंखों के द्वारा हमारा हर रोज हमारा बलात्कार हो रहा है, क्या कोई आवाज़ नहीं उठाता। तभी दूसरी लड़की नीला कहती है ये हमारी लोअर कास्ट होने की कीमत है जो हम चुका रहे हैं। नागेली ये गलत है, जब अदर कास्ट की औरतें पूरे कपड़े पहन अपने तन को ढक सकती हैं तो हम क्यों नहीं। हम औरतों को अपने ब्रेस्ट साइज के अनुसार टैक्स क्यों देना पड़ता है। ये धर्म जात पात सब हम इंसानों के द्वारा बनाए गए खोखले कानून और नियम हैं। उसी रात नागेली हस्बैंड चीरू से कहती है बिना कर अदा किए अब मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। इस पर चीरू उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि अगर ऐसा करोगी तो उसके लिए हमें डबल टैक्स देना होगा। जिस पर नागेली कहती है मैं इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हूँ, जो कि जात और धर्म के नाम पर हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारा शोषण करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। जिस पर चीरू उसे साथ देने का प्रॉमिस करता है। वो कहता है मैं समय तुम्हारे साथ रहूँगा। नेक्स्ट डे नीला नागेली लकड़ी लेकर लौट रही होती हैं। रास्ते में उन्हें एक शख्स रोकता है, क्योंकि नागेली ने आज अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढका हुआ है। इस पर नागेली फरसा निकाल कर उन दोनों को डरा वहाँ से निकल जाती है। और उसी रात नागेली चीरू को जब ये सब बताती है तो चीरू को उस शख्स पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे झगड़ा करने जाता है। तभी देखता है कि वो शख्स और लोगों के साथ उसके घर आ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं और चीरू से नागेली को उनसे माफ़ी मांगने का बोलते हैं, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। जिस पर नागेली कहती है ये मेरा अधिकार है। जब मुखिया कहता है इसके लिए तुमको कर देना होगा, वो भी दुगना कर। चीरू नागेली तैयार हो जाते हैं, हाँ हम देंगे। तब मुखिया उन्हें 1 महीने का समय देकर वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी जो कि 1 महीने बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर नागेली चीरू दोनों चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने मुखिया से वादा किया था कि वो 1 महीने बाद कर चुकाएंगे, वो भी दुगना। तब उनके घर गाँव का मुखिया लोगों को लेकर आता है और मुलाकर मांगता है और मुखिया कहता है कि तुम्हारी ब्रेस्ट के अनुसार ही मूल्यांकन तय किया जाएगा। जिस पर वो नागेली के ब्रेस्ट को टच करता है, जिस पर नागेली को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि गांव का मुखिया और लोगों के साथ वहां आया था। जिसके बाद नागेली मूल्यांकन लाने का बोल दरवाज़ा बंद कर कुछ देर बाद जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके हाथ में उसकी ब्रेस्ट कट किए हुए होते हैं और उन लोगों को देती है और कहती है जब ये ही नहीं रहेंगे तो फिर कर किस चीज़ का। और ये देख वहाँ से डर के मारे मुखिया और बाकी के लोग घबराकर भाग जाते हैं, जो कि नीला अपने हस्बैंड के साथ ये सब देख रही वो वहाँ पर भागकर आती है। तभी चीरू भी वहाँ आ जाता है। नागेली जो कि अब मर चुकी थी, चीरू बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और उसे नागेली की हर एक बात याद आती है, उसकी हर बात। और जब वो उसका अंतिम संस्कार कर रहा था वो उसको बहुत ही ज़्यादा याद करता है और दुखी होता है। और वो उसी समय उसके साथ उसकी जलती हुई चिता पर उसके साथ सती हो जाता है। नागेली के इस त्याग और चीरू के इस सती ने आंदोलन ला दिया, जिस पर मजबूरन मुल्ला करम को मीन्स ब्रेस्ट टैक्स को राजा को हटाना पड़ा। आदमी का सती होना यह सबसे पहला उदाहरण था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस नागेली का इतना बड़ा साहसिक काम इतिहास के पन्नों में कहीं भी देखने को नहीं होता। मीन्स इतिहास गवाह है इस बात का कि न जाने कितने इतिहास बन सकते हैं जात धर्म के किस्सों पर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।